समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, दो लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था उन्हें न्याय नहीं मिला था तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो दो लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे दो लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये दो लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यूपी में बढ़ते अपराध के लिए सपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। त्रिवेदी ने 13 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब से यूपी में दो लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की शक्ति बढ़ी है, राज्य में अपराध का ग्राफ भी उसी अनुपात में बढ़ा है। त्रिवेदी का इशारा लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा और कांग्रेस को मिली जीत की तरफ था। त्रिवेदी ने दावों से इतर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े देखे तो पता चलता है कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड पहले से खराब है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट 2022 के जो आंकड़े का हवाला से नजर डालें तो यूपी हत्या सहित कई अपराधों के मामलों में टॉप पर था। एनसीआरबी 2022 रिपोर्ट यूपी का क्या हाल रहा है ये आपको बता देते हैं। अपराध और दर्ज मामले जो हैं उनके बारे में बताते हैं। बलात्कार 3690, महिला का शील भंग करने के इरादे से किया गया जो भी छेड़खानी या हत्या 1903 है। दूसरा, आपको एक और हम रिकॉर्ड बताते हैं जो एनसीआरपी ने ये रिकॉर्ड जारी किए हैं 2022 के, वो बहुत संगीन है। हत्या के मामले 3491। और आगे बताते हैं आपको डिटेल। हालांकि सुधांशु त्रिवेदी लगातार जो है दो लड़कों की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी है जनाब? सरकार तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, लेकिन सवाल वो पूछ रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। इंडी गठबंधन के आचरण की उच्छृंखलता और उद्दंडता तो हम सब देख ही रहे थे। अब उनसे जुड़े हुए लोगों की अपराध में संलिप्तता भी पूरा देश देख रहा है। और यहां सिर्फ अपराध की संलिप्तता नहीं है, बल्कि अपराध करने की उनकी हिम्मत और हिमाकत और उसके बाद उसे संरक्षण देने की इंडी गठबंधन के दलों की सियासत, यह भी बड़े दुखी और भारी मन से देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हम सब ने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता मोहित खान के ऊपर किस प्रकार नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा और उसके ऊपर हमने यह देखा कि संवेदनशीलता तो छोड़िए, किस निर्लज्जता के साथ उसके ऊपर राजनीति की गई। उसके बाद आपने देखा कि कन्नौज में एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का यह कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की उनकी संवेदना की चिट्ठी तक अवेलेबल है। और उससे अधिक गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है उसको वो दर्शाता है। हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी
कि नेता ने कहा था 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था उन्हें न्याय नहीं मिला था तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुख की बात यह है कि इस प्रकार के विषय पर, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म का आरोप हो, वहां पर ईमानदारी से, क्योंकि हम यह मानते हैं कि अपराध और अपराधी को जात पात, पंथ, मजहब और राजनीतिक दल के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, उसे सिर्फ अपराधी देखना चाहिए। परंतु उसके बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही हैं। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ, यह पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। और समाजवादी पार्टी का असली डीएनए, मैं समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद होने पर दुखी होकर लिखा था कि यह समाजवादी आंदोलन कहां पहुंच गया। उन्होंने यह लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। मैं कैविएट लगा बोल रहा हूं, उनकी लाइन है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी के ही एक समाजवादी नेता के दिल का दर्द आज की समाजवादी पार्टी के असली डीएनए यानी राजनीतिक डीएनए को बताने के लिए पर्याप्त। दूसरी, उससे भी अधिक दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। सुधांशु त्रिवेदी ने कोलकाता और कन्नौज के मामलों का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी और प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठाए। अपराध के मामलों में बंगाल का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं रहा। अपराध के लिहाज से उत्तर प्रदेश और बंगाल की तुलना इन टेबल को देखकर की जा सकती है। उत्तर प्रदेश और बंगाल में 2022 में हुए बलात्कार के मामले, जो लेटेस्ट एनसीआरबी का डेटा है, उत्तर प्रदेश में 3690, बंगाल में 1111, ये आंकड़ा बताया जा रहा है। अब आप देखिए, एनसीआरबी ने अपना रिकॉर्ड जारी कर दिया है, एक रिपोर्ट तैयार कर दी है 2022 में कि यूपी नंबर 1 पे है अपराध के मामले में, खासकर महिलाओं को लेकर। इस पर इनका ये कहना है जनाब सुधांशु त्रिवेदी का कि आप बंगाल को ले लीजिए, प्रियंका गांधी क्या बोल रही हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। क्या वाकई में बीजेपी कुछ सोच रही है कुछ कहने से पहले, या फिर सब कुछ ऐसे ही है, सब राजनीति की भेंट चढ़ा दो, सबसे आसान तरीका यही है कि अपराध ऐसे छुप जाएंगे। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में हत्या के मामलों में भी यूपी का रिकॉर्ड सबसे खराब है। उत्तर प्रदेश 3491, बंगाल 1696। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा खराब था। ध्यान से सुनिएगा, राज्य में देश के किसी भी राज्य की तुलना में ज्यादा अपराध हुए हैं उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में महिला सुरक्षा की स्थिति बेहद गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 4,45,256 घटनाएं हुई, यानी हर घंटे लगभग 51 एफआईआर दर्ज की गई। जो रिकॉर्ड में नहीं है उसका क्या। जबकि 2021 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों का आंकड़ा 4,28,278 और 2020 में 3,71,503 था। अब बाकी राज्यों में भी महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध का हाल देखिए। इस मामले में यूपी 1, महाराष्ट्र 2 और पश्चिम बंगाल 3 नंबर पर था। यूपी लेकिन 1 नंबर पर था। इस पर क्या बीजेपी जवाब देगी, सवाल ये उठ रहा है। पूरे देश का आंकड़ा भी हमने आपको बता दिया महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, लेकिन यूपी नंबर 1 है अपराध के
श्रेणी में। एनसीआरबी डेटा 2022 किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध हुए? आंध्र प्रदेश 3,491, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात यहाँ पर करें 65,743। जरा आप नंबर देखिए, 65,743 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 4,337। ऐसी अलग अलग राज्यों के जो आंकड़े हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसका आंकड़ा है 34,738। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम यहाँ बात करें तो इसका आंकड़ा है 1696। साथ ही अगर हम असम की बात करें, क्योंकि अब अलग अलग राज्यों की बात करते हैं जहां पर ये आंकड़ा रहा है किस तरह का, 14,148 असम। बिहार की अगर हम बात करें, जहां पर के बिहार का आंकड़ा है 20,222। और साथ ही छत्तीसगढ़ की अगर आप यहाँ पर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है 8,693। ये आंकड़ा बताना बेहद ज़रूरी है कि पूरे देश में किस तरह के हालात हैं महिलाओं को लेकर। गोवा 273 है। बातें कुछ भी करते रहें, राजनीतिक बयान जो भी देते रहें, लेकिन ये जो अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है बहुत ही खतरनाक है, बहुत संगीन है। गुजरात 7,731 और हरियाणा है 16,743। तो ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है पूरे देश का। हिमाचल प्रदेश की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1551 हिमाचल प्रदेश। साथ ही झारखंड जो है वो उसका भी आंकड़ा हम आपको जल्दी से बता देते हैं, वो है 7,678। ये आंकड़ा निकल कर आया है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में भी अपराध हुए हैं। कर्नाटक में भी आपको बता दें 17,813। ये आंकड़े वो हैं जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो एफआईआर ही नहीं हुआ, जो रिकॉर्ड में ही नहीं आया, उसका क्या। केरल 15,213 और मध्य प्रदेश का आंकड़ा अगर आपको बताएं तो 32,765 मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र का भी आपको बता देते हैं 45,331। आपको याद होगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ अधिकतर अपराध पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किए गए थे और ये आंकड़ा 31.4% था। इसके अलावा महिलाओं के अपहरण का आंकड़ा 19.2%, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मकसद से उन पर हमला करना और रेप का आंकड़ा 7.1% था। ये आंकड़ा बताया गया है। ये रिपोर्ट बहुत कुछ दर्शाती है दोस्तों, और ये कम से कम शर्मनाक है ये कि हम यहाँ पर बैठ के आपको आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए उन महिलाओं का क्या, जहाँ पूरे देश में जो एनसीआरबी कह रही है अपनी रिपोर्ट में कि हर घंटे कितनी 51 एफआईआर होती हैं हर घंटे, और जो एफआईआर नहीं हो पाती हैं उसके बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। ये बहुत ही अफसोसनाक है महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़े।